हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मार्शल इंस्टीट्यूट। और आज हम पढ़ रहे हैं अपने बायो का दूसरा टॉपिक जिसका नाम है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इसको पढ़ने के लिए हमने इसको 4 पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर दिया है, जैसे कि टेस्टिस, एसेसरी डक्ट्स, ग्लैंड्स और एक्सटर्नल जेनिटा। अब मेल के अंदर 2 टेस्टिस प्रेजेंट होती हैं, मतलब पेयर ऑफ टेस्टिस आर प्रेजेंट इन मेल्स। 4 तरह की एसेसरी डक्ट्स होती हैं, जैसे कि रेटा टेस्टी, वासा एफिसेंसा, एपिडेमाइसिस एंड वासा डिफरेंस। इसके साथ साथ हमारे पास 3 तरह के ग्लैंड्स होते हैं, सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड एंड बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। इसके बाद हमारे पास आ जाता है एक्सटर्नल जेनिटा। एक्सटर्नल जेनिटा वो पोर्शन होता है जो आउटसाइड द बॉडी प्रेजेंट होता है, मतलब जो विजिबल पोर्शन होता है। जैसे कि हम सबको पता है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो है वो लोअर एब्डोमेन में प्रेजेंट होता है। तो आगे बढ़ते हैं टेस्टिस के बारे में। जो टेस्टिस है वो आउटसाइड द बॉडी प्रेजेंट होती है। टेस्टिस आर प्रेजेंट आउटसाइड द बॉडी इन अ बैग लाइक स्ट्रक्चर जिसको हम कह देते हैं स्क्रोटम। यहाँ पे आप एक डायग्राम देख सकते होंगे। अब ये है स्क्रोटम। जो टेस्टिस है वो पीनस के पीछे एक बैग लाइक स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होती है, जिसको हम कहते हैं स्क्रोटम। अभी बाहर ही क्यों प्रेजेंट होती है? क्योंकि टेस्टिस के अंदर स्पर्म बनते हैं। टेस्टिस के अंदर स्पर्म बनते हैं और स्पर्म को बनने के लिए हमारी बॉडी से 2 या फिर 2.5 डिग्री सेल्सियस लेस टेम्परेचर चाहिए होता है। मतलब स्पर्मेटोजेनेसिस करने के लिए, स्पर्म बनाने के लिए हमारे पास 2 या फिर 2.5 डिग्री टेम्परेचर कम चाहिए होता है। अब इस डायग्राम में देख सकते हैं कि जो बाहर की लेयर शो की हुई है उसको लेबल किया हुआ है स्क्रोटम, और स्क्रोटम के अंदर 2 टेस्टिस होते हैं। अब टेस्टिस के अंदर 250 कंपार्टमेंट्स होते हैं। इन 250 कंपार्टमेंट्स को हम लोग कह देते हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। हर एक कंपार्टमेंट के अंदर, मतलब हर एक टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर हमारे पास 1 से 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होती हैं। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होती हैं। इन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर स्पर्म फॉर्मेशन होती है, मतलब प्रोड्यूस करते हैं स्पर्म को। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर 2 तरह के सेल्स प्रेजेंट होते हैं। एक तो होता है मेल जर्म सेल, जिसकी इमेच्योर फॉर्म होती है। अभी स्पर्म पूरा नहीं बना होता तो उसकी इमेच्योर फॉर्म होती है, जिसको हम लोग कहते हैं स्पर्मेटोगोनिया। स्पर्मेटोगोनिया। और दूसरा सेल जो होता है उसको हम कहते हैं सर्टोली सेल। सर्टोली सेल का फंक्शन यही है कि ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। न्यूट्रिशन टू मेल जर्म सेल। अब ये जो स्पर्मेटोगोनिया है इसकी मियोटिक डिवीजन होती है। जब इसकी मियोटिक डिवीजन हमारे पास होती है ना, तब ये स्पर्मेटोगोनिया से स्पर्म बन जाता है। ठीक है, ये तो होगी अंदर की बात। अब स्पर्मेटोगोनिया सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के बाहर हमारे पास कुछ इंटरस्टिशियल स्पेसेस होती हैं। इन इंटरस्टिशियल स्पेसेस के अंदर स्मॉल स्मॉल ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती हैं और कुछ लाइगेट सेल्स प्रेजेंट होते हैं।
लाइगेज सेल्स क्या करते हैं, ये जो हमारे पास मेल हार्मोन है, टेस्टिकुलर हार्मोन्स है, उसको सिक्रीट करते हैं। टेस्टिकुलर हार्मोन सिक्रीट करते हैं। टेस्टिकुलर हार्मोन को हम लोग एंड्रोजन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एंड्रोजन। इसके बाद हमारे पास आती हैं डक्ट्स। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर हमने अभी पढ़ा था 4 टाइप की डक्ट्स होती हैं, रेटा टेस्टी, वासा एफिशिएंसा, एपिडिमाइसिस एंड वासा डिफरेंस। अभी आगे हम पढ़ेंगे सेसरी डक्ट्स के बारे में। जैसे कि हमने पहले बात की थी, 4 टाइप की सेसरी डक्ट्स होती है, रेटा टेस्टिस, वासा एफिशिएंसा, एपिडिमाइसिस एंड वासा डिफरेंस। इससे पहले हमने ये भी पढ़ा था कि टेस्टिकुलर लोब्यूल्स के अंदर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होती हैं, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होती हैं। ये जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है, ये रेटा टेस्टिस से होती हुई वासा एफिशिएंसा में खुल जाती हैं। रेटा टेस्टिस से होती हुई वासा एफिशिएंसा में खुल जाती है। वासा एफिशिएंसा फर्दर एपिडिमाइसिस में खुलती है और एपिडिमाइसिस फर्दर वासा डिफरेंस में। अब जो वासा डिफरेंस है, ये इसके अंदर स्पर्म आता है सीमेन के साथ और यहाँ पे ऐसे, और यहीं से यूरेटर के अंदर जब यूरिन होता है वो आता है और इकट्ठे एक ही पॉइंट पे आके मिल जाती है। ये जो डक्ट्स हैं, ये दोनों डक्ट्स इकट्ठे हो जाती है और एक ही पॉइंट पे आके मिल जाती है। जो अगली डक्ट हमारे पास होती है उसको हम कह देते हैं यूरेथ्रा। ये सारी यूरेथ्रा, दिस डक्ट, और वो जो है यूरेथ्रा, यूरेथ्रल मेटस से बाहर आ जाती है, मेटस। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ेंगे ग्लैंड्स के बारे में। जैसे कि हमने बात की थी कि 3 टाइप के ग्लैंड्स होते हैं, सेमिनल वेसल, बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड और प्रोस्टेट ग्लैंड। जो सेमिनल वेसल ग्लैंड है और जो प्रोस्टेट ग्लैंड है, वो दोनों ग्लैंड सेमिनल प्लाज्मा रिलीज करते हैं। सेमिनल प्लाज्मा सिक्रीट करते हैं। ये जो सेमिनल वेसल है, इसके अंदर फ्रक्टोस कैल्शियम जैसे एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, जो कि स्पर्म की फर्टिलिटी बढ़ाने में और उसकी मूवमेंट में हेल्प करते हैं, जिसको हम सीमेन भी बोल देते हैं। और ये जो बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड है, बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड में लुब्रिकेशन में हेल्प करता है। इंटरकोर्स के दौरान जब लुब्रिकेशन होनी होती है तब ये हेल्प करता है। एक मेन डिफरेंस आता है कि मेल के अंदर हमारे पास बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड होता है और फीमेल के अंदर हमारे पास बार्थेलिन ग्लैंड होता है। इसके बाद हमारे पास आ जाती है एक्सटर्नल जेनेटा। एक्सटर्नल जेनेटा में वो पोर्शंस आ जाते हैं वो जो बाहर की तरफ विजिबल होते हैं। जैसे कि अगर हम इसमें देख रहे हैं तो बाहर की तरफ पीनस होता है, स्क्रोटम होता है और यूरेथ्रल ओपनिंग होती है। अब ये जो पीनस है, पीनस के अगली वाली ये साइड पे ये जो एक्स्ट्रा स्किन है उसको हम कह देते हैं फोरस्किन। फोरस्किन में कुछ स्पेशल टाइप्स के टिश्यू प्रेजेंट होते हैं, स्पेशल टिश्यूज विच हेल्प इन इरेक्शन, जो इरेक्शन करने में हेल्प करते हैं। अगर इरेक्शन होगी तो इंसेमिनेशन होगी, तभी स्पर्म बाहर आते हैं। सेकेंडली हमारे पास स्क्रोटम होता है बाहर की उसमें, और अगर ये फोरस्किन, व्हेन फोरस्किन इज मूव बैकवर्ड, अगर हम फोरस्किन को पीछे करें तो इसमें से पीनस, एक लार्ज एंड ऑफ पीनस बाहर आता है जिसको हम लोग कहते हैं ग्लांस पीनस। ये रहा ग्लांस पीनस। नेक्स्ट हमारे पास आता है एक साइड व्यू, एक ओवरव्यू। जैसे कि यहाँ पे हिप एरिया, यहाँ पे रेक्टम है, एनस है। ये वाला जो एरिया है यहाँ से, दिस इज द आउटर एरिया, ये बाहर की तरफ प्रेजेंट होता है, विजिबल एरिया होता है। तो स्क्रोटम है, स्क्रोटम के अंदर टेस्टिस होती है, टेस्टिस में एपिडर्मिस जो है वो टेस्टिस छोड़ के बाहर की तरफ आती है और वासा डिफरेंसा में खुलती है।
वासा डिफरेंसा में जहाँ पे ये ट्यूब्यूल्स के साथ साथ हमारे पास कुछ ग्लैंड्स अटैच होते हैं जो कि अपनी सिक्रीशन करते हैं, और इन सिक्रीशन को हम इकट्ठे जो स्पर्म्स भी जिसके अंदर होते हैं उसको हम कह देते हैं सीमेन। अब वासा डिफरेंस, कुछ ग्लैंड्स आ गए, वो इकट्ठे मिलके एक ही ओपनिंग से बाहर आ जाते हैं जिसको हम कहते हैं यूरेथ्रा। जो मेल्स के अंदर जो यूरिन है और जो इंसेमिनेशन ऑफ स्पर्म होती है वो एक ही ओपनिंग से होती हैं। और इसके साथ साथ जब एक मेल इंसेमिनेशन करता है तब एक टाइम पे हमारे पास 200 to 3 मिलियन स्पर्म्स की इजैकुएशन होती है। तो इसी के साथ हमारा इंट्रोडक्शन टू मेल रिप्रोडक्शन, तो इसी के साथ हमारा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है वो ख़त्म होता है। अगर आपकी कोई भी क्वेरी होगी इस टॉपिक को लेके तो आप इस नंबर के ऊपर व्हाट्सएप कर सकते हैं, और ये नंबर है 9023241112। और वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।